कैमरामैन फोकस। यहाँ चलेगा हिस्ट्री का चैप्टर 2, क्या नाम है? समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो जो नहीं समझोगे इसमें वो बोलोगे कहाँ तुमको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम लोग पढ़ा होगा 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के क्रांति में हम बताए थे कि वहाँ का जो था फ्रांस की क्रांति पूरा यूरोप में एक इफ़ेक्ट डाला था। ठीक है, और उसी का जो है देन है कि ये इसमें जो हम पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद, तो इसमें रूस की क्रांति भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा ही जो है आदमी में एक विचार आया। किसका विचार आया? तो इक्वलिटी का विचार आया, बराबरी का विचार आया कि कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा क्यों बनेगा। ठीक है, और इसके हिसाब से ये धीरे धीरे क्या हुआ कि विचार आगे बढ़ते गया। और देखना यहाँ पे किस तरह से किसान का जो है सामंत और राजा जो है शोषण करता है, और उसी के अगेंस्ट में ये लोग क्या करता है, आवाज़ उठाता है और अपना जो है ये चैप्टर आगे बढ़ता है। इसमें समाजवाद और साम्यवाद को हम लोग पढ़ेंगे खास करके। ठीक है, चलो आगे। कहता है कि 1889 में फ्रांसीसी क्रांति ने अर्थव्यवस्था के पुनर्रचना के संबंध, यानी कि क्या हुआ कि पुनः, यानी कि फिर से क्या हुआ कि रचना हुआ। ठीक है, आगे कहता है में कई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, यानी कि 1889 का जो क्रांति हुआ था, फ्रांस का क्रांति, इसने क्या किया, वही 1789 का ये क्या किया कि बहुत सारा जो है विचारों को जन्म दिया। विचार का मतलब क्या था कि तुम सबसे पहले उसमें स्वतंत्रता, समानता का बात पढ़ी थी और बंधुत्व का बात पढ़ी थी। तो ये एक विचारधारा ही ना था, एक विचार ही ना था कि आदमी में समानता का भाव आया कि मतलब वो क्यों वहाँ है, हम अगर मेरे पास भी मेरिट है तो हम भी वहाँ क्यों नहीं जाए। इसी को तो कहते हैं समानता। और कहता है कि सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त करके स्वतंत्रता और समानता पर बल, यानी कि स्वतंत्रता और समानता पर बल। तुम जान रहा है कि चर्च जो था, तो चर्च के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन था। चर्च के पास क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन था। और जबकि खेती कौन करता था, किसान को ये लोग परेशान करता था। तो ये लोग सोचा कि चर्च वाला के पास ज़मीन क्यों है, इसके पास भी तो हो सकता था। मतलब बात को समझ रहे हो। तो वही कहता है कि सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त करके स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया गया इस विचार के तहत। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद कहता है उदारवादी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इस तरह का बात चलेगा तो नया नया नेता आएगा ना। कोई भी माहौल चलता है, देखना देता होगा, तो उसमें न्यू नेता आता है और अपना अपना विचार देता है, फिलोसफर्स आता है। तो यहाँ पे देखो कि अलग अलग विचारधारा का आदमी आता है। जैसे ये उदारवादी था, तो उदारवादी पूछोगे सर क्या है, उदारवादी किसे कहते हैं? तो उदारवादी एक विचारधारा था। उदारवादी क्या था? एक विचारधारा था। जैसे देखो कहा जाता है ये क्या चाहता था, उदारवादी जो विचारधारा था ये क्या चाहता था, इसका विचारधारा क्या था? तो देखो कहता है कि व्यक्तिगत तथा धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती, निरंकुश वंशागत शासन के विरोधी। बात को समझो, ये चाहता था कि व्यक्तिगत तथा धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायत, ये कहता था कि आदमी को व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। अगर हम किसी भी धर्म के आदमी हैं तो हम अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना धर्म फाइनल मेरा नहीं कीजिएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता के हिमायती, और ये चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें। और निरंकुश वंशागत शासन का विरोधी। निरंकुश मतलब क्या? जिस पे हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते हैं, वो जो चाहता था वही करता था। बात को समझा? निरंकुश। दूसरा चीज़ क्या था? वंशागत शासन। वंशागत शासन का मतलब हुआ कि राजा चाहे होशियार रहे, चाहे कैसा भी रहे, उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, या उसका वंश का ही बनेगा। तो वंशानुगत मतलब समझा? वंशागत मतलब एक वंश का ही राजा चलते आएगा। जैसे तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा था ना कि मतलब बोरबो वंश का शासन था। ठीक है, तो यहाँ भी एक किसी खास वंश का शासन रहता है, और यही जो है मतलब क्या करता है, सब दिन शासन करता है। तो इसका विरोध तो होना तय है। ठीक है, तो इसका ये क्या करता था, विरोध करता था। अब समझा उदारवादी क्या था, उदारवादी के बारे में समझ गया। आगे देखो, अब आता है दूसरा अतिवादी।
क्या होता है? अतिवादी। कहता है कि विशेषाधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी। यानी कि बात को समझो, क्या बोला ये? विशेषाधिकार मतलब क्या हुआ कि राजा का जो आदमी होगा उसको कुछ विशेषाधिकार, मतलब समझो, मान लो तुम मंदिर में लाइन में लगे हुए हो, 1000-2000 आदमी जो है मंदिर में लाइन में लगा हुआ है, लेकिन एक आदमी आता है उधर से और उसके बाद सबको साइड के हटो हटो और तुरंत जाकर उनको मंदिर में जो है मतलब जल चढ़ाने मिलता है। इसको कहते हैं विशेषाधिकार, कि मतलब उसको अलग से अधिकार मिला था। तो राजा जो था तो इसको क्या किया था? चर्च वाले को विशेषाधिकार न दिया था। तो इसका कहना था, अतिवादी का, विचारधारा के आदमी का, कि क्यों इसको विशेष अधिकार आप क्यों दिए हैं? ठीक है, इनका कहना था विशेषाधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी। संपत्ति किसी खास आदमी के हाथ में चल गया था। बात समझ रहे हो? संपत्ति क्या गया था? खास आदमी के पास। बोले ना चर्च वाले के पास था, तो केंद्रीकरण मतलब हुआ कि एक आदमी के पास में रखा गया। ऐसा क्यों? संपत्ति यानी राज्य में जो भी है संसाधन है, संसाधन पे सबका बराबर अधिकार होगा। कोई ये क्यों कहेगा कि सिर्फ मेरा अधिकार होगा? ठीक है, तो इसका ये क्या था? विरोधी था। उसके बाद ये रूढ़िवादी कौन था जानते हो? सरकार का पक्षधर। ये चाहता था कि जो भी व्यवस्था है वो क्या हो? चलते रहे, इसको आप बदलो मत। तो देखो, रूढ़िवादी कहता था पुरानी व्यवस्था बनाना चाहता था, यानी कि रखना चाहता था। ये चाहता था, यहाँ होगा कि पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। ये चाहता था कि जो पुरानी व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या हो? ही चलता रहे, क्योंकि ये राजा का मानने वाला था, राजा का ये था। इसको तो ये तो मालामाल हो रहा था, है, इसको पैसा मिल रहा था, इसको सब चीज़ था ही। तो ये क्या करता? ये तो चाह रहा था कि वही व्यवस्था रहे। तो आप उस बात को समझो। उसके बाद आया समाजवादी। उसके बाद कौन था? समाजवादी और साम्यवादी। देख रहे हो, इसी के बारे में पढ़ना है। तो समाजवादी और साम्यवादी क्या चाहता था? ये कहाँ से आया? तो कहता है कि औद्योगिकरण के बाद हुए सामाजिक आर्थिक बदलाव के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना। अब देखो क्या कहता है? कहता है कि जब उद्योग धंधा चला ना, वहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ। कहाँ? रूस में। ये आज जो हम पढ़ेंगे ना, रूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वहाँ पे मतलब उद्योग धंधा लगा, तब क्या कहता है कि औद्योगिकरण के बाद हुए सामाजिक आर्थिक बदलाव के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना, यानी कि फिर से संरचना हो गया। समाज बदल गया। बात को समझ रहे हो? समाज क्या हो गया? बदल गया। पुनर्संरचना मतलब दोबारा संरचित हुआ, दोबारा बना। बात समझ रहे हो? यानी कि औद्योगिकरण के कारण विकास हुआ, या फिर क्या हुआ आगे देखोगे, ठीक है। अब क्या हुआ पुनर्संरचना? तो देखो उसमें क्या हो गया कि औद्योगिक क्रांति के कारण दो चीज़ें हुआ वहाँ। एक तो लाभ हुआ किसी को, और किसी को हानि हुआ। अब किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुआ, आगे चलेंगे। कहता है आर्थिक प्रगति, यानी कि आर्थिक प्रगति, पैसे में आदमी को वृद्धि होने लगा। यानी कि जो ही कमाता था तो कमाता था ना, वहाँ जा कर के कुछ तो कमाता था। ये आर्थिक प्रगति हुआ। और उसके बाद हानि क्या हुआ? तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय। दो गो वर्ग आ गया, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। बोलोगे सर ये दोनों वर्ग कौन था? तो जो फैक्ट्री चलाता था वो हो गया पूंजीपति वर्ग, और जो फैक्ट्री में काम करता था वो हो गया श्रमिक वर्ग। बात को समझी? अब देखना यहाँ पे आगे क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग जो था वो फैक्ट्री लगाया, तो वो प्राइवेट फैक्ट्री है ना, तो वो चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं। इसके चक्कर में वो क्या किए कि जो है मतलब इसका शोषण किए। किसका? तो ये जो श्रमिक वर्ग था इसको कम से कम पैसा देने लगा, और 8-8, 10, 15-15 घंटा, 10-10 घंटा काम करवाता था, कम मजदूरी दे करके इसका शोषण करता था, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले करके लाभ कमा रहा था। लेकिन इसको तो हानि ना हो रहा था। गरीब और गरीब होते जा रहा था, और अमीर और अमीर होते जा रहा था। ठीक है, क्यों? इसके पास दूसरा उपाय क्या है? मेरे फैक्ट्री में काम तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बात तो समझ रहे हो? और पूंजीपति चूंकि एक वर्ग था, तो ये जो है सब मिल करके एकदम कम से कम मजदूरी देने लगा। ज़्यादा करोगे निकाल देंगे, दूसरा हमने लिए तैयार है मजदूर,
उससे कम करवा लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग ज़्यादा मुनाफा कमा करके और पूंजी बनाने लगा, और ये गरीब जो था वर्ग, श्रमिक वर्ग जो था, ये क्या होने लगा, गरीब होने लगा और ज़्यादा। तो देख लो कि इसको क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, आर्थिक प्रगति तो हुई, लेकिन किसकी प्रगति हुई, पूंजीपति वर्ग का। लेनिन देखना इसी के बारे में इतिहास लिखेगा आगे। तो इसको क्या हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया, लेकिन श्रमिक वर्ग का क्या हुआ, ये दो वर्ग आया, लेकिन श्रमिक वर्ग धीरे धीरे गिरते चला गया और ये पूंजीपति वर्ग उठते चला गया। आगे देखो, आर्थिक प्रगति के बारे में हम लोग समझते हैं। कारखानेदारी प्रथा चलने लगा। अब कारखानेदारी प्रथा क्या है, इस बारे में समझते हैं। कहता है कि पूंजीपति मतलब पूंजीपति में क्या होने लगा कि अमीर होने लगा, पूंजीपति जो था वो और ज़्यादा अमीर होने लगा और श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगा। श्रमिक वर्ग का क्या होने लगा, शोषित होने लगा। यानी कि पूंजीपति अमीर होते गया और श्रमिक वर्ग क्या हो गया, शोषित होते गया। समझा बात को। और उसके बाद कहता है कि शोषण इसका कैसे होता था, तो इसको कम मजदूरी मिलती थी, क्या, इसको कम मजदूरी मिलती थी और ज़्यादा काम करके ज़्यादा काम के घंटे, यानी कि काम के घंटा बढ़ाते गया। ज़्यादा काम के घंटे का मतलब हुआ कि काम का घंटा इसका बढ़ाते गया और मजदूरी क्या करते गया, कम करते गया। बात को समझा कि इसका क्या कर दिया गया, मजदूरी को कम कर दिया और काम के घंटे को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। आगे इसका कारण क्या था, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो इसलिए किया कि संगठनात्मक अभाव, यानी कि मजदूर जो था एक नहीं था। अब बोलोगे सर एक क्यों नहीं था, एक क्यों नहीं था, तो यहाँ पे राजा था ना, वो कोई संगठन बनाने का अलाउ देता तब ना। और दूसरी बात, मजदूर आदमी को फुर्सत है, पता, अब हमको फुर्सत है कि हम कोई संगठन में जाएं, वहाँ प्रवचन दें, अच्छे से मीटिंग अटेंड करें, उतना फुर्सत है हमको, अपना काम से तो फुर्सत नहीं है। मजदूर को आप 16 घंटा 15 घंटा काम करवा रहे हो, हैं, तो वो बेचारा कब जाए संगठन बनाने, एक दिन काम पे नहीं जाएगा तो वो खाएगा क्या। तो इस तरह से बात था कि ये असंगठित था, यानी कि कारण इसका ये था कि ये लोग संगठित नहीं था, जिसके कारण कि एक बार ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकता था। इसी के कारण ये लोग खाता था कौन, पूंजीपति, और इसी का क्या करता था, शोषण करता था। बात को समझा। आगे अब कहता है कि जब इस तरह का मजबूरी देखा कि इसका कोई सहारा नहीं है, एकदम इसको लूटा जा रहा है, तो कोई आदमी को तो इस पर दया आएगा। देख रहे हो कितना स्थिति खराब हुआ कि ये सब होते, मतलब इसको कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा जा रहा है, कम पेमेंट दिया जा रहा है, कोई इसके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं। पढ़ोगे ना इसको क्या, मतलब क्या क्या जाता है जानते हो, इस सब मजदूर को थोड़ा सा समझ लो, 9th क्लास में पढ़ोगे, बड़का बड़का ना हॉल बनाया जाता था। ऑलरेडी देखोगे ना क्लास 9 में, तो वहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटो। और हॉल में क्या किया जाता था कि ये लोग को बैठ एकदम सोने के लिए 4 से 5 घंटा दिया जाता था। ठीक है, कहीं गया अपना लंगर में वगैरह में बेचारा खाना खा लिया और उसके बाद आया और सबका बेड लगा हुआ है एकदम पैरलर, बहुत ज़्यादा, एक रूम में 2-2 4-4 100, सोच लो जितना एक हॉल में अट सकता है। बस गया, सब दिन भर थका हुआ, आराम से सोया, फिर जगह, फिर गया फैक्ट्री में काम करने। अब सोचो तो क्या हुआ कि इसका इस तरह से शोषण हो रहा था। ठीक है, एकदम इसको खाने का सही से व्यवस्था नहीं, ना सही से रहने का व्यवस्था, और इसको एकदम से काम पे लगाया हो रहा था 15-15 घंटा। तो इस प्रकार जब इस मजदूर का शोषण हो रहा था, तब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो आएगा ना सामने, हाँ, कोई तो कोई आएगा। तब क्या हुआ, नए चिंतक आया, उसको देख करके लगा कि यार इस लोग को जो है ना बहुत मतलब कष्ट हो रहा है और ये लोग का शोषण हो रहा है। तब नया चिंतक ने क्या कहा, तो कहा, चिंतक के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये था कौन, कहा कि कानूनी समानता, देखो इसके नीचे का तीर है, इसका मतलब हुआ कि कानूनी समानता से ज़्यादा ज़रूरी है। कानूनी समानता आप नहीं दो, कहता है कानूनी समानता से ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता। ठीक है, समाजवादी कहलाए, और यही लोग क्या कहलाए, समाजवादी। यानी कि ये जो नए चिंतक थे ये क्या बोले कि कानूनी समानता से ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता दीजिए आप, और यही कौन कहलाए, समाजवादी कहलाए। समझा बात को समझे, समानता दी जाए, और ये कौन क्या कहलाए, ये समाजवादी कहलाए। बीच में तीर दे देना। आगे नई अर्थव्यवस्था, यानी कि उसके बाद क्या बोला कि नई अर्थव्यवस्था,
के बारे में ये लोग बताया कि अर्थव्यवस्था अब कैसा होगा, तो बोलता है कि उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर श्रमिक का भी अधिकार हो। यानी कि कारखाना में से जो उत्पादन होगा, बात को समझ रहे हो, उसको आप मजदूरी नहीं दो, मजदूरी जो देते हो वो तो ठीक है, लेकिन उत्पादन का जो साधन हो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए। यानी कि जितना आप सामान बेचे तो उसका कोई परसेंटेज जो है आप इस मजदूर को भी क्या कीजिए, दीजिए। बात को समझे। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर श्रमिक का भी अधिकार हो। यानी कि वो पूंजी जो है उस पूंजी पर कुछ ना कुछ क्या हो, श्रमिक वर्ग का भी क्या हो, अधिकार हो। नहीं तो आप जीवन भर इसको खटवा रहे हो और इसको कुछ नहीं दे रहे हो। इतना बात को समझे बाबू, बात को समझे। एक क्या हुआ, तो देखो ओवरऑल क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति से जो है क्या हुआ, विचार आया नया नया। बोले ना पूरा यूरोप जैसे प्रभावित हुआ, तो उससे एक विचार आया जिसके कारण कि क्या हुआ कि नया नया विचार, नया नया आदमी का सोच आया। तो उसमें कौन आया, एक उदारवादी आया जिसका कि कहना था व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, और निरंकुश वंशागत शासन का विरोध करता था। दूसरा आया उदारवादी जो कि क्या करता था, विशेषाधिकार, और अतिवादी आया जो कि विशेषाधिकार और संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध करता था। और तीसरा आया रूढ़िवाद जो कि चाहता था इसको बनाए रखे, ठीक है। और उसके बाद आया समाजवाद। समाजवाद चाहता था क्या करे कि ये दो वर्ग जो बना है उसका जो शोषण हो रहा था, इस पे उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को उन्होंने सही किया, और इस चीज़ पे उन्होंने क्या किया, अपना मतलब क्या कहते हो कि विचार दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक पार्ट इसका क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और चलेंगे अब दूसरा पार्ट पे, ठीक है। चलो।